रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, सो देखो हम लोगों ने दो बातें कर ली, इतने सारे बात में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया। जितनी जोर से हम कांटी को ठोकेंगे हैमर से, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ज्यादा कांटी अंदर जाएगा। ठीक है, जितनी जोर से मारने का मतलब क्या है? उतनी ताकत से मारना। ताकत का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो जितना ज्यादा हम ताकत लगाएंगे, यानी जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा मेरा कांटी क्या होता है? पेनिट्रेट होता है। और कस-कस के मारोगे तो कांटी तो पूरा ही अंदर घुस जाएगा, है ना? एक चीज तो चलो ठीक है, as I increase my force, the rate of penetration, अंदर घुसने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा, हम जब ये पॉइंटेड वाला को आगे रख के मारते हैं तो घुस जाता है, लेकिन अगर हम ये बड़ा वाला एरिया देखो, इसका एरिया क्या है? ज्यादा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब इसका एरिया होगा। इसका एरिया क्या है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर जितना भी नहीं है। तो इस सरफेस में और इस सरफेस में अंतर क्या है? पॉइंटेड है, गड़ रहा है, वो तो ठीक है। अंतर क्या है? इसका एरिया बहुत ज्यादा है और इसका एरिया बहुत कम है। जिसका एरिया ज्यादा है वो कांटी के अंदर नहीं, लकड़ी के अंदर ठोकने पर भी नहीं घुस रहा है। ऐसे रख के जो इसको ठोकते भी है तो ये नहीं घुस रहा है। इसको लिख लेते हैं एक बार। जिसका एरिया ज्यादा है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिसका एरिया कम है, देखो ध्यान से विजुअलाइज करो इसको, एक बार नहीं समझ में तो 2 बार सुनो वीडियो को, लेकिन तुम ध्यान से देखना बाबू इसको। जिसका एरिया कम है, अगर उसको रख करके हैमर से मारा जाए तो बहुत इजीली कांटी घुस जाता है। जिसका एरिया कम है वो घुस जा रहा है, यानी पेनिट्रेट कर जा रहा है। तो पेनिट्रेट करने के लिए 2 चीज का जरूरत है। पहला तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ताकत से मारना पड़ेगा, तब जाके वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट किया। दूसरा, तुमको एरिया को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा रहेगा ना तो तुम्हारा पेनिट्रेट नहीं करेगा। एरिया ज्यादा रहेगा तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, एरिया कम रहेगा तो पेनिट्रेट करेगा। यानी एरिया को क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। यही पेनिट्रेशन वाला जो चीज है ना, लगता है कोई किसी के अंदर तुम प्रेशर से मार के अंदर घुस के निकल जाएगा, इसी को प्रेशर बोलते हैं ना। प्रेशर और फोर्स अलग चीज हो गई, क्योंकि जब फोर्स का बात कर रहे थे तो सिर्फ ताकत का बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर का बात कर रहे हैं तो ताकत का तो बात कर रहे हैं, फोर्स का तो बात कर रहे हैं, साथ में एरिया का बात भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ये चीज तुम लोगों को शायद नहीं पता होगी, मैं तुम लोगों को इसका फिजिक्स का बेसिक समझा दे रही हूँ। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन स्टैंडर्ड 8 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स से क्लास 12 तक आपको इसका जरूरत होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा देती हूँ। ओके, सो बस ये ट्रिक थोड़ा सीख लो and note down this in your copy as well. मैं ना रैंडम ABCD लेके बात करती हूँ, ठीक है। मान लो कि A इज इक्वल टू B इंटू C, कुछ नहीं मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में भी, ये भी न्यूमरेटर में है। तो इसमें क्या होता है, अगर B को बढ़ाएंगे तो A क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूमरेटर रूल, ठीक है। अगर B को घटाएंगे तो A क्या होगा? घटेगा, ठीक है। सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर C एज वेल। अगर C को बढ़ाएंगे तो A क्या होगा? बढ़ेगा।
अगर C को घटाएंगे तो A भी क्या होगा, घटेगा। नोट दिस इन योर कॉपी। मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये क्या हो गया 10, ठीक है, A को 10 मान लो। 10 इज इक्वल टू B 2 है और C क्या है 5, ठीक है। तो C को भी हम कांस्टेंट रखते हैं, C को कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। चलो 2 को घटाते हैं, तो 2 को मैंने कर दिया 1.5, तो 1.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 7.5। देखो जैसे ही मैंने B को घटाया A भी मेरा क्या हो गया 10 से 7.5 घट गया, समझे। C को मैंने कांस्टेंट रखा। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन देखोगे या इस तरह का फॉर्मूला देखोगे, न्यूमरेटर में अगर B को बढ़ाएंगे तो A भी क्या होगा, बढ़ेगा। C को अगर बढ़ाएंगे तो A क्या होगा, बढ़ेगा। B को घटाएंगे तो क्या होगा, A घटेगा। C को घटाएंगे तो क्या होगा, A घटेगा। B और C दोनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, A और बढ़ेगा। जैसे B और C दोनों को बढ़ा दो, यहाँ पे 2 को 10 बना दो और 5 को 50 बना दो, तो 10 इंटू 50 क्या होगा 500, फर्दर बढ़ रहा है। और B और C दोनों को घटा दोगे तो क्या होगा, A भी क्या होगा, घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं। ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला बात। अब हम डिनोमिनेटर वाला बात करते हैं। इसको पॉज करके नोट करो कॉपी में, फिर डिनोमिनेटर वाला बताते हैं। अभी क्या है, C डिनोमिनेटर में चला आता है, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है, पहले A और B का बात करते हैं। हाँ, तो अगर B को बढ़ाएंगे तो A क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि A भी न्यूमरेटर में, B भी क्या है, न्यूमरेटर में है। अच्छा, B को घटाएंगे तो A भी क्या होगा, A इसका चम्मच, जो B करेगा वही ये करेगा, A भी क्या होगा, घटेगा। अब C पे आ जाओ। C में ऑपोजिट रूल फॉलो होता है। न्यूमरेटर में सेम रूल, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट रूल, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर C को बढ़ाएंगे तो A घटेगा, अगर C को घटाएंगे तो A बढ़ेगा। जस्ट ऑपोजिट रूल। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज ये 10 है, A, C 50 है, B 50 है और C 5 है। 5 10 × 50 आ गया 10, ठीक है। अब हम B को क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं, B को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो B 50 लिख दो। चलो C को बढ़ाओ, तो C को हमने 5 से 10 बढ़ा दिया, C को 5 से 10 बढ़ाया, तो ये 50/10 कितना होगा 5। देखो एक घट गया ना 10 से 5, समझ में आ रहा है। तो अगर हम C को बढ़ा दिए, 5 से 10 कर दिए, तो A मेरा क्या हो गया, 10 से 5 घट गया। सिमिलरली अगर हम C को घटा देते हैं, तो इसी केस में हम C को घटाते हैं, तो 50 को तो कांस्टेंट रखना है, 5 से कम कर दो। चलो 5 से 2 कर देते हैं इसको, C को कम कर दी, तो 2 50 से 25, देखो A बढ़ गया। C को जैसे कम किए तो A क्या हो गया 10 से 25, C को कम किए तो A क्या हो गया 10 से 25। तो ये रूल हम लोगों को याद रखना है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला एंड देन विल वाइंड इट अप, ठीक है। R इज इक्वल टू ABC/DE, ठीक है। A बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, B बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, C बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, D बढ़ाएंगे R घटेगा, E बढ़ाएंगे R घटेगा, ठीक है। When this increases, this will increase. When this increases, this would decrease. अब ये मैं क्यों समझा रही हूँ, अभी तुरंत इसका रेलेवेंस हमें समझ में आ जाएगा। Look here. Moment is equal to F into D. फोर्स बढ़ाएंगे तो मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मोमेंट को बढ़ाने का दो तरीका, या तो फोर्स बढ़ाओ या तो डिस्टेंस बढ़ाओ, ठीक है। अब come to this thing, I'll just erase this arrows off so that it now becomes very clear to you. प्रेशर का डेफिनेशन आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया।
मैं फॉर्मूलाज में लिखूं तो P इज इक्वल टू F बाई A। अब इसको रिलेट करो, अगर फोर्स बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा, जितनी जोर से हैमर करेंगे उतना अंदर नेल जाएगा। नेक्स्ट, अगर एरिया बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम। इसीलिए तो नेल्स को आगे में एरिया कम किया जाता है, क्योंकि अगर एरिया कम करेंगे तभी तो प्रेशर और बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अंदर नेल के अंदर घुस जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इस फोर्स में कैच है, हैव अ लुक। ठीक है, अब ये फोर्स है ना, ये थोड़ा एक डिफरेंट तरह का फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। I'll explain you what is a perpendicular force. ये हो गया ना, ये इसको लिख लो। I'm going to tell you something अभी। This is your last concept for pressure. देखो, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे तो बाकी चीज बहुत इजी हो जाएगा, समझना इसको। ये बॉडी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉडी जब टेबल पे रखा हुआ है तो नीचे क्या कर रहा है, अपना पूरा का पूरा वजन टेबल के ऊपर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टैंड ऑन अ टूल, वो टूल पे मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि टूल मेरा वजन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अगर वो टूल कमजोर हो तो मैं गिर जाऊंगी मेरे वेट की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना एक वजन यानी कि वेट नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग KGF के बारे में पढ़ रहे थे, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। क्या फोर्स है, वो ताकत जिससे आपको अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी की वजह से। याद करो, M इंटू जी, मास इंटू जी, हम लोगों ने पढ़ा था। 45 kg आपका जो इंडिकेशन है वेट आता है नीचे, वो क्या होता है, आपका मास इंटू जिस ग्रेविटी के इफेक्ट से आपको अर्थ नीचे खींच रहा है। तो ये भी एक तरह का फोर्स हुआ, ठीक है। मान लो कि इसका वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर एक और बंदा आया है, ये F1 है, और इसको ये धकेलना शुरू किया। रखा हुआ है कोई सामान, मैं इसको धक्का दे दी, आप भी करते हो डेली। मैंने इस पे 50 न्यूटन से इसको धक्का दिया, तो और इसका जो एरिया है ना, एरिया तो कौन सा एरिया, एक बॉक्स रखा होगा, तो बॉक्स का जब बॉक्स, एक बॉक्स है ना, नॉर्मल एक बॉक्स देखो। सो लेट्स से मान लो कि लैपटॉप एक टेबल है और ये एक बॉक्स है जो इसके ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स मैंने ऊपर रखा, इस बॉक्स का जो ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे वाला एरिया है, जिसमें लंबा वाला क्या होगा, लेंथ, और छोटा वाला क्या होगा, ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पूरा एरिया हो जाएगा। ये एरिया मैंने इसके ऊपर नीचे में रख दिया, ठीक है। तो अगर मैं एरिया, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे नीचे में काम कर रहा है, यही वाला एरिया जो नीचे बॉक्स को आप सामने से देख रहे हो, तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ कुछ दिया हुआ है, और इसका एरिया मान लो 20 दिया हुआ है, 20 मीटर स्क्वायर दिया है। बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, चलो 2 मीटर स्क्वायर दिया है, थोड़ा बड़ा बॉक्स है। तो अगर जब मैं प्रेशर निकालने का बात करती हूँ तो मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अच्छा, ये वाला एरिया कितना दिया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह पर मैं 2 मीटर स्क्वायर बिठा दूंगी। अब फोर्स में देयर इज अ कंफ्यूजन, F1 वाला फोर्स डालूं कि F2 वाला फोर्स डालूं, कि दोनों डालूं, कि कोई नहीं डालूं, क्या करूं, थिंक अबाउट इट। तो रूल ये कहता है कि प्रेशर में वो वाला फोर्स डालना है जो कि परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो इस
एरिया के ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर हुआ। बहुत सिंपल है। ये जो वेट है, ध्यान से देखो, ये वेट, ये जो एरिया है इसके नीचे इसका वेट लग रहा है, तभी तो ये नीचे गिरेगा। तो ये मान लो कि ये एरो यहाँ से यहाँ नीचे मैंने ऐसे कर दिया, तो ये एक परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री। यही परपेंडिकुलर मैंने ऐसे बनाया है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम लोग हमेशा वही वाला फोर्स लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला फोर्स कौन सा है, 20 न्यूटन F1। तो 20 न्यूटन बाय 2 मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगेन पर क्या होता है, डिनोमिनेटर के लिए होता है, या फिर 10 न्यूटन मीटर का पावर -2। अगेन मैंने ये पढ़ा रखा है, तो समझ रहे हो ना कौन सा वाला प्रेशर लेना है। जो भी हम एरिया का बात कर रहे हैं उस एरिया का जो फोर्स होगा हम लोग उसको लेंगे। इन दैट केस कोई आपको बोलता है कि ये वाला जो एरिया है ना ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर डेवलप हुआ, इसका फोर्स, और देखो ये 90 डिग्री है ना, तो इसका फोर्स और इसका एरिया लेंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। तुम्हारे बुक में इसी को थ्रस्ट के नाम से उन्होंने कहा है, और एक पूरा का पूरा कहानी लिख दिया है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट के ऊपर, जो कुछ नहीं है, बस यही है। हम लोग खाली इतना ध्यान रखेंगे कि प्रेशर मेरा फोर्स बाय एरिया होता है, तो जो भी हम एरिया लेंगे ना उसके परपेंडिकुलर कौन वाला फोर्स है, हमको बस उसी फोर्स से मतलब है। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना दिस विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। ओके, मेक अ नोट ऑफ इट। अब आता है यूनिट्स का बात। ठीक है, तो मेरा प्रेशर क्या होगा, ये होता है फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन बोलने से क्या समझेंगे, 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना, तो ये हो गया न्यूटन, ठीक है। बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया का यूनिट होगा मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो फिर न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन प्रेशर के बारे में स्टडी किस रास्केल ने की थी, सॉरी किस पास्कल ने की थी, ठीक है। तो बंदे का नाम था पास्कल, पास्कल पास्कल जो बोलो, डोंट मेक इट दिस, दिस विल बी रॉन्ग। P है, ये R नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने इतना स्टडी किया तो बोला कि नहीं हम तो पूरा काम किए हैं, तो बोले ये जो यूनिट है ना नया, इसको मेरा नाम दो। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, इनका नाम देना पड़ा इस यूनिट को। तो कोई पूछेगा पास्कल क्या होता है, हम बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। जिस तरह से न्यूटन भी लड़ाई किया था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड हम निकाले हैं, तो उसका नाम को न्यूटन दो, तो वैसे ये भी लड़ने लगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम निकाले हैं, तो तुम उसका नाम पास्कल दो, ठीक है। ओके, अब एक और चीज देख लो, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। इसको मैं ऐसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, तो 1 किलो पास्कल को हम 1000 पास्कल बोल सकते हैं, तो बहुत बड़ा चीज तो है नहीं जो मैंने पढ़ा दिया, आपके बुक में दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, बता दिया। अच्छा, फोर्स का 2 यूनिट होता है, एक न्यूटन होता है और एक और क्या होता है, केजीएफ। तो बहुत तो उसको केजीएफ में भी लिखेंगे, तो ठीक है, जब न्यूटन लेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जब केजीएफ लेंगे तो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर होगा, और इसका नाम क्या होगा, केजीएफ मीटर का पावर -2। अच्छा, बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा, सब कहते हैं कि समुद्र के नीचे जाओगे ना, तो बहुत नीचे जाओगे तो कान का पर्दा फट जाता है, क्योंकि